हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हम नई कहानी लेकर आए हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक साधारण परिवार रहता था। इस परिवार में एक पिता, उनकी पत्नी और एक बेटी थी जिसका नाम आयशा था। आयशा नेक थी और अल्लाह पर भरोसा रखती थी। उसका जीवन सादगी और ईमानदारी से भरा हुआ था। वह अक्सर नमाज पढ़ती और कुरान की आयतें पढ़ती रहती थी। उसके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी उसका ईमान और अल्लाह का रास्ता। आयशा के पिता सलीम एक मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह शराबी था। वह रोजाना शराब पीता था और नशे में घर आता था। उसकी बीवी और बेटी उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहते थे। नशे में सलीम अक्सर गुस्से में आ जाता और घर में झगड़ा करता। कई बार वह अपनी बीवी और बेटी को मारने की धमकी देता और गाली गलौज करता। उसकी इस आदत से पूरे परिवार का जीवन नरक बन गया था। आयशा की मां ने कई बार सलीम को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह सुनता ही नहीं था। उसने कभी कभी अपने दोस्तों से भी सलाह ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सलीम का व्यवहार दिन ब दिन और खराब होता गया। आयशा को यह देखकर बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन वह हमेशा सब्र से काम लेती थी और अल्लाह से दुआ करती कि उसके पिता बदल जाए। एक दिन हालात और बिगड़ गए। सलीम ने शराब के नशे में अपनी बीवी को बुरी तरह मार दिया। आयशा की मां बुरी तरह से घायल हो गई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। इस घटना ने आयशा को अंदर से तोड़ दिया। वह बहुत दुखी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अल्लाह पर यकीन करती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आयशा की मां अस्पताल से लौटी तो वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने आयशा से कहा, बेटी, मैं अब और यह सब सहन नहीं कर सकती। तुम्हारे पिता का यह व्यवहार हमें बर्बाद कर देगा। कुछ तो करना पड़ेगा। आयशा ने अपनी मां को दिलासा दिया और कहा, अम्मी, सब्र रखो, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन हालात सुधरने की बजाय और खराब होते गए। सलीम का नशा और गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता गया। एक रात सलीम ने नशे में फिर से घर में हंगामा किया। उसने आयशा की मां को फिर से मारने की कोशिश की। इस बार आयशा ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सलीम ने गुस्से में आकर आयशा को भी मारने की धमकी दी। उस रात आयशा ने फैसला कर लिया कि अब और नहीं। उसने महसूस किया कि उसके पिता का यह बर्ताव न सिर्फ उसके परिवार के लिए खतरा है, बल्कि यह उसके धार्मिक विश्वासों के खिलाफ भी है। उसने कुरान की कुछ आयतों का स्मरण किया, जिनमें अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की बात कही गई है। आयशा ने सोचा कि क्या अल्लाह उसे इस जुल्म को सहने की इजाजत देगा। अगली सुबह आयशा ने एक कदम उठाने का फैसला लिया। उसने अल्लाह से दुआ की और फिर चुपचाप अपने पिता के कमरे में गई। सलीम अभी भी नशे में था और गहरी नींद में सो रहा था। आयशा ने धीरे धीरे अपने पिता के पास जाकर उसके सिर पर एक तकिया रखा और उसे दबा दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी मां और अपने भविष्य के बारे में सोचा। उसके मन में अल्लाह का खौफ था, लेकिन साथ ही यह भी यकीन था कि वह सही काम कर रही है। कुछ ही देर में सलीम की सांसें थम गई। आयशा वहीं बैठकर रोने लगी। उसने अल्लाह से माफी मांगी और कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने यह क्यों किया। मैंने यह अपने परिवार को बचाने के लिए किया, इस जुल्म को खत्म करने के लिए किया। मुझे माफ कर देना। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। जब उसकी मां ने यह देखा तो वह भी हैरान रह गई। उसने आयशा को गले लगा लिया और कहा, बेटी, तुमने जो किया वह हमारे लिए था। अल्लाह हमें माफ करेगा। लेकिन उनके दिल में डर भी था, क्योंकि समाज और कानून कभी इस काम को माफ नहीं करेंगे। आयशा ने खुद पुलिस को फोन किया और सच्चाई बता दी। उसने पुलिस के सामने अपने किए का इकबाल किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में आयशा ने पूरी घटना की सच्चाई बताई। उसने कहा, मैंने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि मेरे पिता का अत्याचार सहन करने की हद पार कर चुका था। मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए यह किया। कोर्ट में उसकी बात सुनकर कुछ लोगों ने उसकी हिम्मत की तारीफ की, लेकिन कानून के हिसाब से उसने हत्या की थी। उसे सजा हुई, लेकिन वह अपने किए पर पछतावा नहीं कर रही थी। उसने जेल में भी अल्लाह की इबादत जारी रखी और हमेशा यह कहती रही, मैंने जो किया वह अल्लाह की मर्जी थी। मैं अल्लाह से माफी मांग चुकी हूँ और मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरे दिल की सच्चाई जानता है।
इस कहानी ने समाज में एक बड़ी बहस छेड़ दी कि क्या ऐसे हालात में इस तरह का कदम उठाना सही था या नहीं। लेकिन आयशा के लिए उसने जो किया वह उसकी मजबूरी थी। दोस्तों, अब हम आप लोगों से नई वीडियो में मिलेंगे।